10 में से 9 लोगों को पता है कि एसआईपी में इतना पावर है कि यहाँ से एक करोड़पति भी करोड़पति बन सकता है अगर वो इंसान लॉन्ग टाइम तक एसआईपी पे इन्वेस्ट करता रहे। लेकिन 10 में से 9 लोगों को तो एसआईपी का कुछ बेसिक सवालों का जवाब ही पता नहीं रहता है, जैसे कि एसआईपी का अमाउंट कम और ज़्यादा कैसे किया जाता है, एसआईपी आखिर कितना समय के लिए होता है, एसआईपी में अगर कभी स्कैम हो गया तो हमारे पैसों का आखिर क्या होगा। तो अगर आपको भी ये सारे सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में A to Z सीखना है तो आज की ये वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो एसआईपी सीरीज का ये हमारा पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1, 2, 3 को अभी तक नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो देखने के बाद आप इस सीरीज का बाकी पार्ट्स का वीडियो को भी देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला सवाल है कि एसआईपी का अमाउंट को कम और ज़्यादा कैसे किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो आप एसआईपी में हर महीना 1000 रुपया इन्वेस्ट करते हो। अब आप इस 1000 रुपया को कम और ज़्यादा कैसे कर सकते हो, चलिए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना डीमेट अकाउंट को ओपन कर लेना है। आपका डीमेट अकाउंट कहीं भी है वो मैटर नहीं करता, बस आपको इस प्रोसेस को ध्यान से देखना है और ध्यान से समझ लेना है। आप भी अपना एसआईपी का जो अमाउंट है उसको एडिट कर सकते हो। तो पहले आपको अपना डीमेट अकाउंट को ओपन कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एसआईपी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला जो ऑप्शन है अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको एडिट एसआईपी लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ गया, एक है एडिट अमाउंट एंड डेट और एक है स्किप इंस्टॉलमेंट। तो आपको तो एडिट अमाउंट करना है तो सिंपली आपको एडिट अमाउंट में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे 2000 रुपया हर महीना में इन्वेस्ट करता हूँ। अब सपोज मैं नेक्स्ट मंथ से 3000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट करूँगा, तो यहाँ पे मैंने 3000 डाल दिया। सिंपली सेव चेंजेस में आपको क्लिक कर देना है। पहले मेरा 2000 था, अब मान लो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट मंथ से मैं 3000 रुपया एसआईपी में इन्वेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूं। या फिर अगर आप चाहो तो इस अमाउंट को आप कम भी कर सकते हो, जैसे कि 2000 रुपया है, यहाँ पे मैं 1000 भी कर सकता हूं। सिंपली सेव चेंजेस में क्लिक करूंगा तो सेटिंग ओके हो जाएगा। इतना समझ गए। दूसरा सवाल है कि एसआईपी आखिर कितना समय के लिए होता है। ये सवाल बार बार मेरे से पूछा जाता है और बहुत सारे लोगों का इस सवाल पर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। देखो, आज आपका पूरा क्लियर हो जाएगा इस बारे में, ठीक है। आप अगर पोस्ट ऑफिस जाते हो आरडी करवाने, फॉर एग्जांपल आप पोस्ट ऑफिस जाते हो आरडी करवाने, तो आपसे पोस्ट ऑफिस वाला पूछेगा ज़रूर कि आप कितना साल के लिए आरडी करवाओगे, कितना साल तक आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, 3 साल, 5 साल, 10 साल, आपसे पूछेगा ज़रूर। उसी जगह अगर आप एसआईपी शुरू करते हो तो वहाँ पे आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आप कितना साल तक पैसा इन्वेस्ट करोगे एसआईपी में। आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आज आपने एसआईपी शुरू किया, अब आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कितना साल तक एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करोगे। समझ रहे हो बात? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसआईपी का कोई फिक्स रूल नहीं है, एसआईपी का कोई फिक्स नियम नहीं है कि आप एसआईपी शुरू कर दिया, अब आपको एसआईपी में 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते ही रहना होगा, 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते ही रहना होगा। ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं बना है। समझ रहे हो बात? आप आज अपना एसआईपी शुरू करके, मान लो आपने आज ही एसआईपी पे इन्वेस्टमेंट शुरू किया, आज आपने शुरू किया ना, आप कल ही उसको बंद कर सकते हो, कल ही अपना पैसा को विड्रॉ कर सकते हो। हाँ, प्रोसेसिंग में 1-2 दिन लग सकता है, वो अलग बात है, लेकिन आज आपने शुरू किया, आप उसको कल ही बंद कर सकते हो। या फिर आज आपने एसआईपी शुरू किया, आप उसको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना मन चाहे उतना साल तक आप इन्वेस्ट करते रह सकते हो। कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। समझ रहे हो बात? आप बार बार मेरे से यही पूछते हो कि एसआईपी कितना साल के लिए होता है। इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है। आप जब चाहे तब एसआईपी से पैसा उठा सकते हो, आप जब चाहे, जितना दिन चाहे उतना दिन तक एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करते ही रह सकते हो। इसका कोई नियम नहीं है। पूरा डाउट आपका क्लियर हो गया। तीसरा सवाल है कि एसआईपी में आखिर रिटर्न मिलता कैसे है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझना। देखो, आप जो एसआईपी में पैसा को इन्वेस्टमेंट करते हो, अब वो पैसा आखिर जाता किसके पास है। मान लो आज आपने एसआईपी में पैसा को इन्वेस्टमेंट किया, अब वो पैसा आखिर जाता किसके पास है। वो पैसा जाता है किसी म्यूचुअल फंड में। अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखो, एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि आप डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो और अपना पैसा को इन्वेस्टमेंट करते हो। रिलायंस, टाटा, अदानी, है ना, काफ़ी सारा शेयर्स है। तो आपने अगर डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर को खरीदा और पैसा इन्वेस्टमेंट किया, उसको बोला जाता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा अगर आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, इसका मतलब आप किसी एक्सपर्ट को अपने पैसों को देते हो। अब वो एक्सपर्ट आपके पैसों को अलग अलग कंपनीज के शेयर को खरीदकर आपका पैसों को इन्वेस्टमेंट करेगा। इसी को बोला जाता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है म्यूचुअल फंड। समझ रहे हो बात? म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि आप किसी फंड में पैसा को देते हो। अब वो फंड का जो मैनेजर रहेगा वो अलग अलग कंपनी के शेयर को खरीदकर आपका पैसा को इन्वेस्टमेंट करेगा। और वो फंड ने जो जो कंपनी के शेयर को खरीद के रखा है, वो कंपनी अगर ग्रो करेगी तो वो फंड भी ग्रो करेगा, और अगर फंड ग्रो करेगा तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। समझ रहे हो बात? तो आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया ना कि एसआईपी में आखिर रिटर्न कैसे मिलता है। आप फंड में पैसा को इन्वेस्टमेंट करते हो, और वो फंड जो कंपनी में पैसा को अपना इन्वेस्टमेंट किया है, वो कंपनी अगर ग्रो करेगी तो वो फंड भी ग्रो करेगा। फंड अगर ग्रो करेगा तो उसमें इन्वेस्ट किया हुआ जो आपका पैसा है वो भी ग्रो करेगा। इतना समझ गए? चौथा सवाल है कि एसआईपी कहाँ और कैसे शुरू करें। देखो, इसको ऐसे समझो कि मान लो आपको बैंक में अपना पैसा को एफडी करवाना है, आपको बैंक में अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट करवाना है। तो उसके लिए आपका उस बैंक में अकाउंट रहना ज़रूरी है। आपका बैंक में अकाउंट रहेगा तो ही ना आप उस बैंक में अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट करवा पाओगे। समझ रहे हो बात? सेम उसी तरह अगर आपको एसआईपी करना है तो एसआईपी करने के लिए पहले आपको अपना एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? आपको पहले एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डीमेट अकाउंट के थ्रू से एसआईपी शुरू कर सकते हो। तो डीमेट अकाउंट बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आपका पैन कार्ड होना जरूरी है, आधार कार्ड चाहिए और एक बैंक अकाउंट चाहिए। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स है। तो नीचे में कुछ अच्छे अच्छे ब्रोकर का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड करके भी आप अपना डीमेट अकाउंट को बनवा लेना। तो जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट बन जाएगा ना, आपका पहला स्टेप कंप्लीट। ठीक है, आपका अकाउंट बन के आप तैयार हो गया। अकाउंट बन गया, उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको रिसर्च करना है कि आप कौन सा फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हो। देखो, शेयर मार्केट में जैसे काफ़ी सारा शेयर रहता है, टाटा ग्रुप है, अदानी ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, काफ़ी सारा शेयर मार्केट में शेयर है ना। उसी तरह अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो एसआईपी के लिए भी शेयर मार्केट में काफ़ी सारा फंड है। अब आपको ये पहले डिसाइड करना है कि आप कौन से फंड में एसआईपी करना चाहते हो। काफ़ी सारा फंड है, ठीक है। तो पहले आपको रिसर्च करना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि आप कौन से फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हो। ठीक है, पहला तो आपको डीमेट अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हो। तो जब आप रिसर्च करोगे उसके बाद आप डिसाइड कर लोगे कि हाँ मुझे इस फंड में एसआईपी शुरू करना है, तो उस फंड में जाने के बाद आप अपना एसआईपी को शुरू कर पाओगे। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, ये वाला वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आप अपने मोबाइल से एसआईपी को कैसे शुरू कर सकते हो। पांचवा सवाल ये है कि एसआईपी में अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा। अगर आपके भी मन में ऐसा डर है तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। देखो, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि मान लो एक ए नाम का कंपनी है, तो मैंने उस ए नाम के कंपनी के शेयर को खरीदा, उसमें अपना पैसा को इन्वेस्टमेंट किया। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल वो ए नाम का कंपनी डूब गई, तो अगर वो कंपनी डूब जाएगी ना तो उसमें इन्वेस्ट किया हुआ जो मेरा पैसा है वो भी डूब जाएगा। इसको बोला जाता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो तो कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा बनेगा, और कंपनी डूबेगी तो आपका पैसा डूब जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। लेकिन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप एक म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, और कोई भी म्यूचुअल फंड किसी एक कंपनी के शेयर को नहीं खरीदता। कोई भी म्यूचुअल फंड किसी 2-4 कंपनी के शेयर को खरीदकर पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। एक म्यूचुअल फंड कम से कम 20, 30, 40 कंपनी के शेयर को खरीदकर पैसों को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करता है। समझ रहे हो? तो एक म्यूचुअल फंड 30 से 40 कंपनी के शेयर को खरीदकर पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। उसमें से अगर एक कंपनी डूब भी गई, 2 कंपनी डूब भी गई, 5 कंपनी डूब भी गई, फिर भी तो 35 कंपनी बिजनेस करेगी ना।
समझ रहे हो बात। तो एक बात तो पक्का है कि अगर आप एसआईपी करते हो किसी म्यूचुअल फंड में तो आपका पैसा कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि 40 कंपनी तो एक साथ नहीं डूब सकती ना, तो आपका पैसा जीरो नहीं हो सकता। हाँ, रिटर्न में कम ज़्यादा हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। इसीलिए एसआईपी शुरू करने से पहले आप फंड को सिलेक्शन कर लेना। अच्छे फंड में अगर आप एसआईपी करोगे तो आपका पैसा डेफिनेटली ग्रो करेगा, लेकिन खराब फंड में अगर आप एसआईपी को शुरू करोगे तो वहाँ पे आपका पैसा डूब भी सकता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी क्या है, फंड को सिलेक्शन करना। इतना समझ गए। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर एसआईपी में कभी स्कैम हो गया तो क्या होगा। देखो, स्कैम यानी कि घोटाला। देखो, ये जो शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है ना, इन सब को आखिर देखता कौन है? इन सब को देखता है सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ही रेगुलेट करता है शेयर मार्केट को। वो हमेशा देखता रहता है, निगरानी करते रहता है सेबी कि कहीं पे कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है। समझ रहे हो बात। शेयर मार्केट में कोई घोटाला ना हो, कोई स्कैम ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, इसीलिए सरकार ने सेबी को बनवाया। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बोर्ड शेयर मार्केट में निगरानी करते रहता है कि कहीं पे कोई घोटाला ना हो जाए। और ये जो सेबी है ना, वो सरकार के अंडर में आती है। समझ रहे हो बात। तो शेयर मार्केट भी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट सरकार से ही जुड़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए अगर आप जेन्युइन तरीके से एसआईपी करते हो तो स्कैम तो आपके साथ नहीं हो सकता। अगर आप एक अच्छा ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट बना लिया, अगर आप एक अच्छा फंड में अपना एसआईपी शुरू कर दिया, तब आपके साथ कैसे स्कैम हो सकता है। समझ रहे हो बात। लेकिन स्कैम तब होगा जब आप किसी, मान लो, लालच में पड़ गए, किसी के बात पर आ गए। मान लो आपके पास किसी अननोन पर्सन का फ़ोन आ गया, वो बोलता है कि आप मुझे पैसा दो, मैं आपके पैसे को इतना गुना कर दूंगा। वैसे किसी के जाल में फंस जाओगे, तब आपके साथ स्कैम हो सकता है। समझ रहे हो बात। इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, किसी के बात पर ना आए, किसी के जाल में मत फंस जाओ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारा फ्रॉड है। शेयर मार्केट के नाम पे भी आपसे पैसा बहुत कोई लूट सकता है, तो ध्यान रहे। और अगर आप जेन्युइन तरीके से एसआईपी करते हो तो कोई आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि इस टाइप का नॉलेजेबल वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे। और अगर आपको एसआईपी से रिलेटेड और भी ज़्यादा डाउट है तो ये लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को देख लेना। ये वाला प्लेलिस्ट देखने के बाद आपको एसआईपी से रिलेटेड जितना भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा।